जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूपीएससी ने एक पीडीएफ और एक कह सकते हैं इसको इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि अगर आपने ये गलतियां की तो आपका ओएमआर चेक नहीं होगा। क्या जारी किया है कि कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग ओएमआर सीट या फिर ओएमआर सीट का, और जो अटेंडेंस सीट होती है जो बीच बीच में आके लोग परेशान करके जाते हैं टीचर लोग कि यहाँ साइन मार दीजिए, इसको ऐसे भर दीजिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अब बहुत जरूरी वीडियो है, पूरा पेपर आपने अच्छे से कर लिया, पूरा बढ़िया से सब दे दिया, सब आ रहा हो, और एक छोटी सी गलती जो इसमें मेंशन आपने कर दिया, आपका साल बर्बाद। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये गलती बिल्कुल मत करिए, खास करके वो जो पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं यूपीएससी का और पहली बार ओएमआर बेस्ड देंगे, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ओएमआर सीट आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ ओएमआर सीट है। यहाँ पे सेंटर वगैरह भरना होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये टेस्ट बुकलेट सीट, ये सब, फिर विषय कोड, रोल नंबर भरना है। और दूसरी बात ये कि इसमें जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन तो आपके होते हैं मात्र और मात्र 100, है ना। 100 क्वेश्चन होते हैं, पता है आप लोग को। यूपीएससी के जीएस1 में 100 होते हैं, जीएस2 में 80 होते हैं। लेकिन ये जो आपको ओएमआर मिलेगी उसमें 160 रहेंगे, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। और भरते समय इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप 2 नंबर से भरते आ गए और यहाँ पे 101 तक चले गए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, भरना एक सही है, नहीं तो एक क्रम गड़बड़ाएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर गलती होगा। तो 160 देख के ये नहीं डर जाना है कि भाई साहब इस बार लगता है यूपीएससी गेम कर दी। पहली बार अगर देने जाएंगे तो कर सकते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन ही तो हम पढ़ के आते थे, अब 160 दिया मतलब 160 क्वेश्चन देंगे, है ना। तो ये नहीं होने वाला है। तो ये आपका कुछ ओएमआर का प्रति है, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए बोले जाते कि जब टेस्ट लगाइए कोई भी तो ओएमआर बेस्ड लगाइए, वो नहीं कि कोई भी कोचिंग को ज्वाइन कर लिए, फोन पे एबीसीडी एमसीक्यू ऐसे करके। यूपीएससी हिंदी इसीलिए टेस्ट ओएमआर बेस्ड ही कराती है, भले ही ऐप बना हुआ है यूपीएससी हिंदी का, फिर भी ठीक। अब यहाँ पे जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि पुस्तक बुकलेट सीरीज कैसे भरना है। तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन छपे होंगे, तो वहां पे सीरीज मार्क होगी बुकलेट के ऊपर, ए बी सी ऐसे करके, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वही भरना है। तो ये नहीं कि ए मिला है तो आप सी भर दिया, अगर सी भरेंगे तो आपका ये पूरा गलत, ठीक है। ओएमआर फिर आपका कोई वैलिडिटी रहेगी नहीं और चेक नहीं होगा। दूसरा है, ये भी नहीं कर सकते कि इसको खुला छोड़ दिए, जो आपको ओएमआर मिली है ये भी नहीं कर सकते कि खाली छोड़ दिए कि भाई अपने हिसाब से आयोग भर लेना। तो ये नहीं, इसको भरना ही भरना है। ब्लैंक अगर छोड़े, ठीक है, ये एरर माना जाएगा। इनकोडिंग आपने की ही नहीं, बताए नहीं कि ये भरे कि बी भरे कि सी भरे। तो अगर आप ब्लैंक छोड़े तो भी ओएमआर आपका चेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डाउट होता है ना, सर प्री दे के आ गए, कोड भरे ही नहीं, क्या होगा, चेक होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा चेक। आयोग ने सीधे बोला है कि भैया ध्यान रखो, चेक वेक नहीं करेंगे हम, ठीक। तो रिजल्ट कितना ही पेपर अच्छा हुआ हो नहीं आएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला यह है कि जो सब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है, दूसरा विषय कोड, वो भी आपके उस पे मेंशन होगा। तो जैसे जीएस1 है तो 01, जीएस2 है तो 02, ऐसे करके विषय कोड होता है। तो 0 का मतलब यहाँ पे 0 और 1 का मतलब यहाँ पे 1, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ पे 2 इसलिए यहाँ भर दिया। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 0 इसमें भर दिया फिर 1 इसमें भर दिया, ऐसे नहीं। 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ऐसे भरना है, ठीक। रोल नंबर भी ऐसे ही, अगर किसी का रोल नंबर ये है तो 0 इधर, 8 इधर, फिर 1 इसमें, 4 इसमें, 8 इसमें, 4 इसमें और 5 इसमें। ये नहीं कि इसी में 0 फिर 8 फिर 2 सब भर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। सही करने का तरीका है ये वाले तरीके से आपको सही करना है। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर भरने में बहुत गलती हो जाता है। अभी इस बार यूपीएससी हिंदी जो ऑफलाइन टेस्ट कराई थी पिछले संडे, उसमें ऑफलाइन जो देने आए थे उन्होंने यही किया था। यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम था, अब वो बबल जो होता है एबीसीडी, वो रोल नंबर के कॉलम से भर दिए। तो 5 क्वेश्चन उनका तो सीधे सीधे गया, 5 अंक का रोल नंबर था, 5 अंक तो सीधे सीधे चला गया। उसके बाद उनको ध्यान आया, ठीक है। तो ये सब अगर करेंगे तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी सब मेहनत पानी फिर जाएगा। अगला ये करना है कि वहां पे मेंशन होगा कि ये जो प्लेसेस है ये बेसिकली क्या होता है, स्कैनिंग वगैरह के पर्पज में यूज होता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग जो ओएमआर बनाते हैं हिंदी, उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि भैया ये चारों कॉर्नर विजिबल हो, ऐसा करके आप लोग ओएमआर भेजा करें, ठीक है। तो ये जो प्लेस पूरा मार्क्ड है, ये पूरा मैं भी मार्किंग कर रहा हूं, इस पे कुछ भी नहीं लिखना है।
यहाँ पे ये नहीं लिख दे रहा है कि ऐसे लगे सीसैट सॉल्व करने या लगे जीएस सॉल्व करने, बाबर का बेटा हुमायूं था, अच्छा नहीं, तो ये सब नहीं करिएगा। इस पे कुछ भी मार्क करेंगे तो ओएमआर आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है। कोई भी मार्किंग, कोई भी किसी भी तरीके का निशान यहाँ पे नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कॉर्नर पे जो ये पूरे बबल है, ठीक है, इस पे कुछ भी आपको मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला यह है कि बबल कैसे भरना है। बबल कई तरीके से आप लोग भर सकते हैं। पहला, एक तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है कि गोला जो है पूरा एकदम, जो गोला है, बबल का जो गोला है वो पूरा फिल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल होना चाहिए। इधर हम लोग भरते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा भर दिए, जैसे इसमें दिखाएगी आधा आधा चाँद बना दिए, यहाँ पे बस बिंदु लगा के छोड़ दिए, ये नीचे वाला आधा चाँद बना दिए, ठीक है, इधर से आधा चाँद बना दिए। पूरा गोल करना है, पूरा गोल करना है। और सबसे जरूरी बात, ये जो गोल करना है आपको केवल और केवल ब्लैक बाल पॉइंट पेन से करना है। तो काला पेन होना चाहिए और बाल पॉइंट होना चाहिए। जेल वेल लेके चाहे पेंसिल लेके जाएंगे और भरेंगे तो चेक नहीं होगी। ध्यान से देखना है कि ब्लैक होना चाहिए और बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो कोई एक बाल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, 0.7 वाली, थोड़ी मोटी होती है तो जल्दी जल्दी गोला भराता है, ठीक है। तो गोला भराने में समय बचेगा आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं करना है कि इसके किनारे किनारे खाली एक गोला कर देना है। पूरा गोला को अच्छे से इसको फिल करना है, ठीक है ना, बढ़िया से करना है। नहीं तो ये चेकिंग तो ओएमआर तो चेक होगी, लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे भरेंगे तो। मार्क्स केवल परफेक्टली फिल भरने। अब ये भी मत करिएगा कि फिल करते करते, इस वाले को फिल करते करते इतना बड़ा गोला बना लीजिएगा कि 2-3 ठो ले लीजिएगा। या कई बार ऐसा होता है, इसमें भी यूपीएससी ध्यान से इसलिए बोला जाता है कि ओएमआर भरिए, प्रॉपर 2 घंटे दीजिए पेपर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने भरा, फिर हड़बड़ी में देखा नहीं 132 का बी होगा तो इसके बगल में, तो एक डॉट भी अगर लग जाता है तो वो क्वेश्चन निगेटिव हो जाता है आपका। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आता है अटेंडेंस शीट की बारी, है ना। अटेंडेंस शीट की बारी, तो ऐसा एक अटेंडेंस शीट आएगा आपके सामने, बार बार 2-3 बार तो कम से कम लेके आएंगे ही, जो वहां के एग्जामिनर होंगे, जो इन्विजिलेटर लोग होंगे, वो 2-3 बार आपका एग्जाम ऐसा लेके आएंगे अटेंडेंस से, ठीक है। तो अब देखते हैं उसमें क्या करना है। तो यहाँ पे ये चीज सबसे पहले ये बताए कि यहाँ पे हस्ताक्षर करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। और कौन सा हस्ताक्षर? जो आपने यूपीएससी में अपलोड किया था, जो साइन आपने अपलोड किया था यूपीएससी में जब फॉर्म भर रहे थे। इस बार बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म था ना, याद आ रहा होगा, एकदम नानी याद आ गई थी, तो वही वाला फॉर्म, तो जो उस समय साइन किए थे वही भरना है। ये नहीं कि उस समय साइन किए थे कुछ ऐसा और यहां जाके साइन कर दे रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक, एकदम नहीं, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे बैंक में जाएंगे कैश वैश निकालने, तो जो बैंक में आप पहले साइन किए रहते हैं चेक पे, आपको उसी से साइन करके देना रहता है। मिसमैच होता है तो पैसा नहीं, तो बैंक भगा देता है, तो आयोग भी भगा देगा, कहेगा जो यहाँ पे साइन था आपका, जो आपने अपलोड किया था, वही साइन आपको यहाँ पे करना है। तो ये साइन से रिलेटेड हो गया। अगला ये पॉइंट आता है कि आपको जो है मिटाने बड़ा, बोर्ड पे मिटाने बड़ा, आपको जो है ये नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए साइन कर रहे हैं आप, है ना, तो फिर इसको कहेंगे नहीं याद पड़ेगा, अरे ये नहीं था, थोड़ा सा ऐसे था, इंग्लिश में था। तो कट्टम पिट्टी नहीं होनी चाहिए, एक बार करिएगा ध्यानपूर्वक। और ऊपर जो है दीदी भैया लोग ध्यान से, ऊपर जो वहां पे होगा जो आपने फॉर्म में साइन किया है, वो साइन ऊपर बना होगा, तो वही देख के करेगा। ऐसे काटे पीटेंगे तब भी अमान्य घोषित हो जाएगा ओएमआर। आपका पूरा 100 क्वेश्चन किया हुआ बेकार चला जाएगा, या 80 क्वेश्चन किया हुआ बेकार चला जाएगा। आयोग कहेगा हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे कि फर्जी आदमी बैठ गया था एग्जाम में। ये साइंस से रिलेटेड चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी जो रोल नंबर वगैरह भरना है उसको देख लीजिएगा कैसे भरना है। प्रॉपर रोल नंबर भरने का तरीका आपको जो ऊपर बताया गया था उसमें भी ऐसे ही, 2 के सामने 2, 0 के सामने 0, ऐसे करके। तो जो पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, बहुत क्लियर तरीके से भरिएगा। अगर आपको 2026 में भी अटेम्प्ट है तो प्रैक्टिस करिए अभी भी, और ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस करिए। वो फोन में लेके टिक 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 वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, ओएमआर बेस्ड करिए। क्योंकि ओएमआर गलती होने की वजह से कई लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर से पीछे रहते हैं कट ऑफ से, और ओएमआर की वजह से गलती होता है। तो अगर आपको यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 2026 की, तो आप 88 40 75 19 12 नंबर दिख दे रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एकदम ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है, रियल गूगल मीट के थ्रू, है ना। तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 2025 में देने जा रहा हूं आपका पहला अटेम्प्ट है, तो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। वीडियो के बाद फिर बताइएगा आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपने सब गलती पहले किया है ओएमआर भरने में, तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।